आज की कहानी का नाम है माँ की मोहब्बत। अली को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि अम्मी जान इससे ज्यादा काशिफ से प्यार करती हैं। काशिफ अली का भाई था जो उम्र में अली से सिर्फ 3 साल बड़ा था, मगर समझदार भी ज्यादा था और फर्मादार भी। माँ को कभी इससे कोई शिकायत ना हुई, क्योंकि वो हमेशा माँ की नसीहतों पर अमल करता था। जबकि अली को जब कभी नसीहत की जाती वो इस पर अमल ना करता, बल्कि खुद का हमेशा काशिफ से मुवाजना करता, और इस तरह इसे हमेशा महसूस होता कि इसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। अरे अरे अली बेटा, ये क्या कर रहे हो? माँ अली को देखकर चिल्लाई, जो इस वक्त काशिफ के साफ सुथरे यूनिफॉर्म पर स्याही की छींटे गिरा रहा था। माँ ने आगे बढ़कर इससे कपड़े ले लिए और इसको समझाने की कोशिश की। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि माँ ने इसे यूनिफॉर्म छीन लिया कि वो इनके लाडले काशिफ का था, लिहाजा वो इस वक्त किसी भी नसीहत सुनने के मूड में ना था। शाम को काशिफ का सामना करते हुए अली को महसूस हो रहा था कि वो इस पर गुस्सा होगा, मगर खिलाफ तवक्को ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि काशिफ का रवैया बहुत ही नॉर्मल था। अली को इस बात पर और भी गुस्सा आया कि काशिफ माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रहा था। कुछ दिनों बाद अली ने प्लान के मुताबिक काशिफ के लंच बॉक्स में मुट्ठी भर मिर्चें डालकर मिक्स कर दी और वापस इसी जगह रख दिया। अब वो इंतजार कर रहा था कि काशिफ स्कूल से आकर इसे अपनी कहानी सुनाएगा, इससे लड़ेगा और इस तरह वो माँ की नजरों में बुरा बन जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आज रात के खाने में जब सब इकट्ठे बैठे थे, माँ ने काशिफ की बहुत तारीफ की, जो इसे बहुत बुरी लगी। अब वो सोचने लगा कि काशिफ को कोई तकलीफ पहुंचाई जाए जिससे वो तड़प उठे, लिहाजा इसने सोच लिया। और अगले ही दिन जब काशिफ घर में नहीं था, वो इस तोते के पिंजरे के पास आया जो काशिफ ने बहुत शौक से पाल रखा था। इसने पिंजरे का दरवाजा खोला। जब तोता ना निकला तो इसने हाथ बढ़ाकर तोते को पकड़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। तोते की आवाज सुनकर माँ बाहर आई। जब उन्होंने देखा कि अली ने तोते को उड़ा दिया है तो वो बहुत दुखी हुई और अली को पकड़कर अंदर ले गई। अली बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काशिफ तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम इसे तकलीफ पहुंचाने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हो, जो बहुत बुरी बात है। देखो बेटा, तुम्हें आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। वैसे भी किसी को तकलीफ देने से अल्लाह ताला नाराज होता है। तो काशिफ कहता है कि आप सारी नसीहतें मुझे करती हैं और सारी तारीफें और प्यार अपने लाडले काशिफ से। वो खामोश बैठकर इस तरह मनफी तरीके से सोच रहा था। आज तो काशिफ की हालत देखने वाली होगी, और ये सोचकर दिल ही दिल में वो खुश हो रहा था। और आज तो मैं जरूर देख लूंगा कि वो अपने प्यारे तोते के लिए कैसे तड़पता है। अली ये सोचकर घर में ही रहा, और जहां काशिफ जाता वो छुप छुप कर इसका पीछा करता, और आखिरकार इसने सुन लिया। इसके कानों में काशिफ की आवाज आई, अम्मी जान, आपके कहने पर मैं पहले इसे माफ कर चुका हूँ, मगर इस बार जो इसने हरकत की है इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, हरगिज नहीं। माँ की तड़पती आवाज सुनाई दी, अपने छोटे भाई के लिए ऐसा नहीं बोलते। देखो तो अली तुम्हारा छोटा भाई है, कितना मासूम है वो। अपने से छोटों को हमेशा माफ करते रहना चाहिए, और फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानते और मेरे लिए हमेशा उसे माफ कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने छोटे अली से बहुत प्यार करती हूँ। जी अम्मी जान, सिर्फ इसी वजह से कि आप हमेशा इसके लिए मुझे समझाती हैं। मुझे मालूम है आप इससे बहुत प्यार करती हैं, और जब मैं इसे कोई तकलीफ दूं तो आपको तकलीफ पहुंचती है। सिर्फ इसी वजह से मैं इससे इसकी किसी भी हरकत पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं अपनी अम्मी जान से बहुत प्यार करता हूँ और इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जीते रहो बेटा, तुम्हारी यही फर्माबरदारी मुझे बहुत पसंद है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, और इस नालायक अली के लिए भी दुआ कीजिए, काशिफ ने शरारतन कहा, और फिर वो दोनों हंसने लगी। अली ने यह सब सुना तो नदामत के बायस इसका हाल बुरा हो गया। इससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इसने सोचा कि मैंने माँ की मोहब्बत पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया है।
और काशिफ की तारीफें जिससे मुझे चिढ़ थी वो बिला वजह नहीं थी। काशिफ भी मेरा भाई है, मुझ में और इसमें कितना फर्क है। इसका ख्याल था कि ये सब दिल ही दिल में सोच रहा है, मगर ये तो इसे इस वक्त पता चला कि वो ना सिर्फ आवाज बुलंद कह रहा था बल्कि आंसुओं की बारिश में दिल भी बोल रहा था। जब अम्मी जान इसे गले लगाया, क्यों रो रहे हो मेरे लाल? काशिफ की प्यार भरी मुस्कुराहट इसे मजीद शर्मिंदा कर रही थी।